रजिस्ट्रेशन ये रजिस्ट्रेशन का है हमारे पास, तो इसी में हम लॉगिन का बना देते हैं। कॉपी यहाँ पे कर दिया, इसको पेस्ट। ये लॉगिन कंट्रोलर, तो सबसे पहले हमें एक लॉगिन कंट्रोलर चाहिए। जो भी लॉगिन कंट्रोलर है यहाँ पे लॉगिन में हमें ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं इसमें। request.body.name and email। चाहो तो इसमें ईमेल भी पास कर देते हैं, नॉट ईमेल। email and password is required। या प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ईमेल और पासवर्ड चाहिए था, मैंने क्या क्या डाल दिया इसमें। पासवर्ड, अच्छा इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैनेज करते हैं। रजिस्ट्रेशन डन, इसको रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले तो ईमेल आईडी आएगी, तो ईमेल एरर वाइल लॉगिन। तो इधर हमें क्या क्या लेना है, एक तो ईमेल, दूसरा हमें इसमें चाहिए पासवर्ड। सबसे पहले तो ईमेल पे ही, या मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र। तो ईमेल आईडी कैसे आएगी, फाइंड बाई यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाई, फाइंड वन कर दिया, फाइंड वन। तो फाइंड वन हमने यहाँ पे लिया। इसमें हम ईमेल आईडी को चेक करेंगे। ईमेल request.body.email। तो अगर ये वाली ईमेल मैच हो जाती है, नहीं मैच होती तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट यूज़र, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट status 404.json not a registered user, a user not found, कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, अगर यूजर फाउंड होता है तो अगर ये एल्स केस में जाता है, यहाँ पर टोकन वोकन भी यहीं पे बनेगा। अगर ये एल्स केस में जाता है हमारे पास,
तो इसका पासवर्ड मैच करते हैं यहाँ पर। अब पासवर्ड मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर उस पैकेज का यूज़ करना होगा बिगक्रिप्ट का। इंपोर्ट बिगक्रिप्ट फ्रॉम बिगक्रिप्ट। बिगक्रिप्ट फ्रॉम बिगक्रिप्ट, इस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर बिगक्रिप्ट पैकेज के अंदर पासवर्ड को चेक करने के लिए हमारे पास होता है, तो मैं हेल्पर के अंदर इसको रखता हूँ। कंपेयर पासवर्ड नाम का एक फंक्शन होता है। .js, वैसे तो इसी में बना देते हैं हेल्पर के अंदर। कम हैज्ड पासवर्ड, यहीं पे हम कंपेयर पासवर्ड भी बना सकते हैं। चलो अब जहाँ पर भी बन रहा है वहीं पे देख लेते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कंपेयर पासवर्ड, चलो इतना ही लिख दिया फंक्शन का नेम। उसके बाद हम यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन, एरो फंक्शन, और इसको क्या मिलेगा, यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ। तो रिटर्न कंपेयर पासवर्ड वाला फंक्शन देखना होगा एक, तो कैसे उसमें शो होता है कंपेयर पासवर्ड बिगक्रिप्ट के अंदर। यहाँ दिया तो है, ये रहा, वेट शॉर्ट, नीचे दिया तो था 13। ये है फंक्शन बिगक्रिप्ट डॉट कंपेयर। तो इसके अंदर एक तो यूज़र का पासवर्ड आता है और यूजर डॉट हैश्ड पासवर्ड जो होता है वो इसके अंदर आता है। बिगक्रिप्ट डॉट कंपेयर, फंक्शन का नाम है बिगक्रिप्ट डॉट कंपेयर। तो इसको 2 पासवर्ड देने हैं। अब ये यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर के अंदर यहीं पर हमारा बनेगा बिगक्रिप्ट डॉट कंपेयर जो फंक्शन है, उसको हम यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो अभी मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है उसको, उसका नाम रखा है कंपेयर्ड पासवर्ड। इस पे मैं यहाँ पर अवेट लगा दिया और इसके अंदर 2 चीज़ें पास करनी। दो चीज़ें इसमें, एक तो जाएगा, क्या क्या पास हो रहा था, एक तो पासवर्ड और यूज़र डॉट पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड तो यहाँ से हमारे पास चला जाएगा यूज़र डॉट, हाँ, रिक्वेस्ट फ्रंट एंड का पासवर्ड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड फ्रंट एंड वाला, और एक जो यूज़र हमने वहाँ से लिया है उसमें से निकाल लेते हैं यूज़र डॉट पासवर्ड। तो ये 2 पासवर्ड हो गए, एक फ्रंट एंड का हो गया, एक बैक एंड का हो गया। अगर ये कंपेयर होते हैं तो हम
इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। मैच हुआ है पासवर्ड या नहीं हुआ है। अगर पासवर्ड मैच होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इफ नॉट मैच, ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं रिटर्न res dot status will be 01 और इसमें जेसन मैसेज इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स यहाँ पास कर दिया। एल्स के अंदर टोकन वोकन जनरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। कंपेयर पासवर्ड में यहाँ पर हमारे पास एक तो दो चीज़ें हमने वहाँ से पास की हैं, एक तो फ्रंट एंड का पासवर्ड है, बैक एंड का पासवर्ड है। एक तो ये हो जाएगा फ्रंट एंड का पासवर्ड एफ पासवर्ड, दूसरा बी पासवर्ड कर दिया बैक एंड पासवर्ड। ये यूज़र पासवर्ड भी कर चलिए, और इन दोनों को इसके अंदर पास करना है। बैक एंड पासवर्ड ये रिटर्निंग वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको यहाँ बना दिया, इस पासवर्ड को बना दिया है। यूज़र कंट्रोलर लॉगिन। अच्छा, अगर सब कुछ ठीक है तो टोकन जनरेट करना है। टोकन के लिए JWT वेब टोकन इंस्टॉल करना होगा इसमें। JSON JWT वेब टोकन, इसे कॉपी कर लिया यहाँ से। क्या इंस्टॉल नहीं हुआ क्या npm JSON वेब टोकन? ये हमारा इंस्टॉल हो गया है बैकएंड में JWT वेब टोकन। अब इसको ऊपर इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पर import JWT from JSON वेब टोकन। टोकन ओपन आ गया, और इधर हमें टोकन जनरेट करना है। क्या क्या फ्रंट एंड में भेजना है, तो यहाँ लिखेंगे हम JWT डॉट JSON वेब टोकन। JWT डॉट, पहले तो हम साइन कराते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं, तो साइन आ जाएगा इधर JWT डॉट साइन। और साइन कराते सबसे पहले हम आईडी यूज़र की इंफॉर्मेशन यहाँ से दे देता हूँ, यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID।
यूजर डॉट आई डी। अच्छा, उसके बाद हमें इसमें चाहिए है एक JWT की सीक्रेट की क्रिएट करनी होगी ENV में। JWT अंडरस्कोर सीक्रेट की कुछ भी बना देते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर। ये JWT सीक्रेट की हो गई। अब हम इसको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करना होगा हमें .env/config, देन इधर लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट की। सीक्रेट की लिखा, सीक्रेट टोकन लिखा मैंने। जो नेम यहाँ पर होगा वही नेम यूज होगा इधर। ये सीक्रेट की, और देन हम इसमें एक्सपायर सीन लगा देते हैं कि टोकन कब एक्सपायर होना चाहिए। 2 आवर्स का टोकन यहाँ लगा दिया है। और अगर ये सब कुछ ठीक है तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं। और JWT सीक्रेट टोकन जो है इसको लॉगिन करा देंगे। नीचे मैसेज में दिए हुए हैं, साइन होता है, इसके टोकन वगैरह जाता है, टाइमर जाता है, वेरीफाई डिकोडेड, तो सब इसमें दिया हुआ है इधर। वेरीफाई तो तब चलेगा जब हम इसको किसी पेज को क्या बनाएंगे, जब हम किसी पेज को प्रॉपर ये बनाते हैं कि जब तक टोकन नहीं आएगा नेक्स्ट पेज पे नहीं, तो मिडलवेयर्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं वेरीफाई को। अदरवाइज तो सीधा लॉगिन करा देते हैं कि हाँ ठीक है, टोकन में स्टोर कर लेता हूँ इसको। कॉन्स्ट टोकन स्टोर को ये जनरेट करे। अगर इफ यहाँ पे देंगे टोकन, तो अगर टोकन आता है तो एक रेस्पॉन्स इधर तो res डॉट स्टेटस, स्टेटस 200 201 जेसन। यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन सक्सेस, लॉगिन सक्सेस। और उसके बाद क्या कुछ इसमें शो करना चाहते हो, तो इसके अंदर जो भी चीजें हमें डिस्प्ले करनी है वो यहाँ पर बताना। तो लॉगिन के बाद एक तो मैंने यहाँ पे यूजर, एक तो टोकन हमें दिखना चाहिए, उसके बाद यूजर के अंदर क्या कुछ आना चाहिए, तो यूजर में हम उसकी आईडी स्टोर करा देते हैं। एक तो यूजर की जो आईडी है वो स्टोर करा देते हैं बैक एंड से, जो फ्रंट एंड में जाएगी।
कंट्रोलर मिडलवेयर एक डेटा में क्या क्या भेजना है वो एक मिनट कंट्रोलर वैसे तो मोस्टली मैं सेम ही डिटेल्स वगैरह भेजता हूँ कौन सा कंट्रोलर खुला रजिस्टर वाला ही खुला है देखो इस तरीके से डेटा भेज देते हैं हम क्या क्या उसमें मैसेज शो करना है आईडी भेजनी नेम भेजना वो डिपेंड करता है क्या क्या भेजना है वहाँ पर तो आईडी हमारी निकलेगी ऊपर यूजर से तो यूजर क्वेश्चन आ गया डॉट आईडी अंडरस्कोर आईडी तो रजिस्ट्रेशन जब उसने किया होगा उसमें क्या क्या स्टोर एक तो आईडी है उसका नेम सेट कर दिया है यूजर डॉट नेम एक उसमें उसका ईमेल या चाहो तो पूरा का पूरा यूजर भी भेज सकते हो उसको बाद में माइनस कर सकते हो उसमें से माइनस कर दोगे तो भी काम बन जाएगा माइनस भी किया जा सकता पासवर्ड को डॉट ईमेल और क्या है उसमें यूजर डॉट ईमेल और है एक एड्रेस है एक उसका रोल है रोल भी होगा शायद मॉडल के अंदर पासवर्ड तो भेजना नहीं एक एड्रेस और एक रोल एड्रेस एंड रोल तो यहाँ हमने लिख दिया एड्रेस यूजर डॉट एड्रेस और एक उसका रोल है यूजर डॉट रोल ये चीजें हमने रिटर्न की हैं यहाँ से 201 स्टेटस अच्छा ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है इसमें अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार इस लॉगिन को पोस्टमैन पे चलाया जाएगा क्या कुछ आ रहा है ये पोस्टमैन पे टेस्ट होगा जैसे user@test.com इसका पासवर्ड पे नहीं यूज़र रखा है तो इतना इसको यहाँ से ले ही लेते हैं और पोस्ट की जगह अभी तो मेरे ख्याल से हमने आधी चीज़ें बनाई भी नहीं है ये तो सिर्फ कंट्रोलर बनाया है ना ये ऊपर रजिस्टर वाला था लॉगिन का कंट्रोलर है तो कंट्रोलर का राउट भी बनेगा ना यूजर कंट्रोलर सबसे पहले राउट्स राउटर डॉट पोस्ट स्लैश login then the login कंट्रोलर इंपोर्ट भी होगा तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया ठीक है कंट्रोलर बना दिया उसको यहाँ पर ऐड कर दिया अब इसका जो पाथ बनेगा वो पोस्ट एपीआई ही है तो इसको यहाँ पर ऐड किया यहाँ पे लिख दिया हमने लॉगिन तो इसको यूजर से लॉगिन करते हैं कुछ
कुछ तो एरर यूजर एट द रेट टेस्ट बैकएंड सर्वर मैंने रन कर दिया, फ्रंट एंड सर्वर चल रहा है, बैकएंड भी चल रहा है, फिर क्या एरर आ गई? चेक करना पड़ेगा कहाँ पे एरर है। यूजर कंट्रोलर, एक एक चीज़ें टेस्ट करके देखनी पड़ेंगी कहाँ तक ठीक चल रहा है, कहाँ एरर आ रही है। पहले एक बार इसको चेक करते हैं। CLG यूज़र तक पहुँचा या नहीं पहुँचा है। कंट्रोल सेट कमेंट, सेंडिंग जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है ये। अच्छा, वो वेट नहीं लिखा हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे आया होगा, वेट नहीं यूज़ किया, इसकी वजह से ही आया होगा यहाँ पर। क्योंकि फाइंड वन मॉडल क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, उसकी वजह से डाउटफुल केस गया होगा। अपडेट आ रहा है। अब एक बार नीचे वाले को डायरेक्ट ऑन करके चला लेता हूँ। और कोई तो है नहीं ऐसा जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अच्छा, और अब हो गया है, टोकन भी आ गया है इसका, और रोल भी आ गया है, नेम भी आ गया, सब आ गया, ID वाईडी। और अगर हम ये लॉगिन सक्सेस यहाँ पे दिखा रहा है टोकन के साथ, अगर मैं यहाँ पे कोई गलत ईमेल आईडी डालता हूँ और फिर लॉगिन करता हूँ तो देखो यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है, और अगर आईडी ठीक है, पासवर्ड गलत है, तो फिर यहाँ पे जो दूसरा मैसेज है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, लॉगिन हो गया। अब इस जो ये लॉगिन हुआ है इसको हम फ्रंट एंड से लिंक कर देते हैं। लॉगिन को हम लिंक करेंगे यहाँ पर इस लॉगिन वाले पेज में। तो हमें लॉगिन भेजना है बैकएंड में, ईमेल और पासवर्ड। तो जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड बैकएंड में भेजना है, पहले तो यहाँ पर हमारा नेम बनेगा, ईमेल बनेगा, ठीक है, नेम और ईमेल जो भी बनाना है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से ठीक रहे। ये इनका तो पता ही, मैंने कुछ वेरिएबल्स ईमेल सेट ईमेल कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे लिए। पासवर्ड में पासवर्ड चला जाएगा, एरर में एरर्स, लोडिंग वोडिंग दिखानी है तो दिखा सकते हैं। अच्छा, तो पहले तो यहाँ पर हम एक वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू फील्ड। तो वैल्यू के अंदर हमारे पास आ जाएगा ईमेल, और फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑन चेंज। ऑन चेंज में एरो फंक्शन वही सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इन्हीं दोनों को मैं नीचे यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। पासवर्ड सेट पासवर्ड, तो अभी फ्रंट एंड में कुछ एरर आ चुकी है क्या? यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, इंपोर्ट कर देते हैं यूज स्टेट को ऊपर।
यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया, तो एरर चली गई होगी, ये वापस आ गया। अब हम इसमें लिख पा रहे हैं कि कौन यूज़र क्या कुछ टाइप करेगा, जैसे abc@test.com abc। अभी इसमें लिखा जा रहा है, बस लिखने की परमिशन है, बाकी हमें API कॉल करना है यहाँ पर। ठीक है, तो API हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो API को मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ, जो API है उसको यहाँ कॉल करते हैं। API का पाथ क्या है हमारे पास, API बैकएंड में जाते हैं। वैसे तो API यहाँ है ना, ये रहा, इसी API को यूज कर लेंगे कॉपी, और फ्रंट एंड में जो लॉगिन है यहीं पर हम कॉल करेंगे API को। यहाँ पे फॉर्म कहाँ है, फॉर्म के अंदर मैं लिख देता हूँ ऑन सबमिट, यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल लॉगिन, और इधर एक फंक्शन बना देंगे हैंडल लॉगिन। तो हैंडल लॉगिन फंक्शन, ये हैंडल लॉगिन फंक्शन होगा, इसमें ट्राई कैच, और यहाँ पे सबसे पहले e.prevent डिफॉल्ट, ये प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया, और नीचे मोस्टली यूज करते हैं। अब देखो मैं एरर सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई एरर आएगी तो सेट एरर, एरर हमारी मोस्टली आती है रेस्पॉन्स डॉट एरर डॉट मैसेज रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रेस्पॉन्स डॉट एरर डॉट डेटा डॉट मैसेज, ऐसा ही कुछ नहीं है, रेस्पॉन्स एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। एरर के अंदर डॉट रेस्पॉन्स के अंदर डेटा, उसके अंदर मैसेज। अच्छा, ये तो मैसेज जो आएगा वो हमारा ट्राई ब्लॉक से आएगा। अब ट्राई में हमें API कॉल करना है, तो API को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। वेट एक्जियोस डॉट पोस्ट, मैं यहाँ पे एक्जियोस, अच्छा एक्जियोस इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैं एक बार एक्जियोस को इंस्टॉल करता हूँ, इसमें फ्रंट एंड में नहीं किया होगा शायद। npm iaxios एक्जियोस, या तो हम फैच यूज कर सकते हैं या एक्जियोस यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी इंस्टॉल हो गया तो हम यहाँ लिखते हैं एक्जियोस। इंपोर्ट भी नहीं हुआ, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा इधर, टॉप में import axios एक्जियोस from एक्जियोस, इसका इंपोर्ट कर दिया। तो एक्जियोस के अंदर हमारे पास अभी पोस्ट API, और उसके अंदर जो API का पाथ वो मैंने यहाँ डाल दिया, और इसके अंदर हमारे पास जो डेटा है वो चला जाएगा। डेटा क्या कुछ जाएगा, डेटा में एक तो हमारे पास जाना है ईमेल के अंदर ईमेल, और एक हमारे पास पासवर्ड। अब जब बैकएंड का फ्रंट एंड का सेम नेम होता है तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे लगा देंगे अवेट,
ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा और इसको मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ ये क्या कुछ हमें देने वाला है। अवेट है तो फंक्शन मस्ट बी एसिंक। क्लियर, तो एक बार user@test.com नीचे लिखा यूजर, देखो ये सक्सेस मार दिया है इसने, सारा डेटा हमारे पास यहाँ आ चुका है। बैकएंड का लॉगिन सक्सेस हो गया। टोस्टर वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हो। टोस्ट शायद हमने लिखा ही हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा डॉट सक्सेस। क्या क्या है तो यहाँ पर यहाँ आया है सक्सेस मैसेज, लॉगिन मैसेज है, टोकन है। सक्सेस नहीं लिखा हमने, सक्सेस ट्रू। चलो बैकएंड में थोड़ा सा चेंज करके एक मैसेज और डाल देते हैं। कंट्रोलर मैसेज सक्सेस, और यहाँ पे मैं खोल देता हूँ सक्सेस ट्रू। तो अब एक मैसेज हो आएगा वहाँ पे सक्सेस ट्रू का, तो क्लियर किया। अब मैसेज सक्सेस ट्रू, तो हमने फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पर लिखेंगे कि इफ सक्सेस ट्रू है, मतलब सीधे लिख दो क्या था, डेटा डॉट सक्सेस, डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट सक्सेस। अगर वो ट्रू है तो एक टोस्ट मैसेज दिखे। तो हिंटे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? टोस्ट टोटल इंपोर्ट नहीं होगा, हिंट नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आ रहे हिंट? सर्वर को फिर से चलाएं क्या? pm run दे। सर्वर चल गया। then toast दो टोस्ट डॉट सक्सेस, तो इसमें हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इस टोस्टर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऊपर। इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। तो यहाँ पे हम लॉगिन सक्सेस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जो डेटा है लॉगिन सक्सेस देंगे, टोस्ट लॉगिन सक्सेसफुल, और जो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज है वो पीछे से ही दिखाएंगे, डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट मैसेज। बैक एंड वाला मैसेज आएगा लॉगिन सक्सेस। इसमें कुछ और डेटा डाल के देख लेते हैं। ब्लैक कलर का क्यों हो रहा है? लॉगिन 5173 यहाँ लिखते हैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल user@test.com, यहाँ पर लिखेंगे यूजर लॉगिन।
बैकएंड क्या हुआ, कोई मैसेज ही नहीं आया। पोस्ट लोकल होस्ट का चलना तो चाहिए। USER लॉगिन ऑन सबमिट, कुछ भी नहीं आ रहा। या तो उसको सक्सेस नहीं मिला, SUCCS डेटा आ रहा तो सक्सेस क्यों नहीं मिला उसको। SUCCS सक्सेस ट्रू, SUCCS सक्सेस ट्रू, टोस्ट नहीं मिला फिर उसको। डेटा डॉट मैसेज MEWSAG टोस्ट डॉट सक्सेस। टोस्ट तो मैंने ऊपर इंपोर्ट कर दिया, अलर्ट के थ्रू देख लेते हैं एक बार। लॉगिन सक्सेस कि बैकएंड वाले में ही कुछ इशू है, मतलब लॉगिन तो चल रहा है, लॉगिन सक्सेस, टोस्टर नहीं चल रहा। अभी जो टोस्टर नहीं चल रहा तो टोस्टर को हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट वगैरह कर देते हैं यहाँ पे टोस्टर वगैरह को। टोस्टर इंस्टॉल है या नहीं देखना पड़ेगा पहले तो। फ्रंट एंड में पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या कुछ इंस्टॉल है। रिएक्ट हॉट टोस्ट इंस्टॉल तो है, रिएक्ट हॉट टोस्ट। अच्छा, इसका सेटअप नहीं किया हुआ है रिएक्ट हॉट टोस्ट का। app.jsx में जाकर इसका सेटअप भी करना है। यहाँ पर या हमें टोस्टर भी यहाँ कॉल करना है। आई थिंक अब चलना चाहिए। अब चला लॉगिन सक्सेस। तो ये हमारा टोस्टर भी की वजह से नहीं चला था लॉगिन, और अलर्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो अब लॉगिन हो रहा है, और एरर मैसेज कहीं डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए भी एक यूज़र कंट्रोलर लॉगिन लॉगिन ये वाला फंक्शन तो हटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एरर ऊपर लिखा हुआ है, एरर सेट एरर, और एरर नीचे यहाँ पर शो करा देते हैं अगर कोई एरर आती है तो। ये एरर स्टाइल स्पैन के अंदर एक बार मान लो कि मैं यहाँ से इसको गलत पास करते हैं तो यहाँ देखो यूज़र नोट फाउंड की एरर यहाँ शो कर रहा है। और अगर मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ तो जो भी एरर होगी वो यहाँ पे दे देगा, user@test.com। और ये तो हमने दी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ गए हैं इसमें, जो भी मैसेजेस हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, मैसेजेस भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर ठीक है पासवर्ड तो मैसेज आएगा लॉगिन सक्सेस। उसके बाद किस पेज पर इसको ट्रांसफ़र करना है, ये तो लॉगिन का प्रोसेस बन गया। तो जब हमारा लॉगिन हो जाता है उसके बाद फिर से सारा बैक एंड का ही काम है कि ये जब लॉगिन हुआ है तो इसका डेटा कहाँ रखना चाहते हो, रिडक्स के अंदर रखोगे या कहाँ रखोगे इसे। ठीक है,
क्योंकि लॉगिन का जो डेटा आएगा उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा लॉगिन के डेटा को। टोकन वगैरह भी स्टोर कर सकते हो, किस चीज़ को स्टोर करोगे वो डिपेंड करता है, किसी को भी कहीं स्टोर किया जाता है। और टोकन को चाहो तो लोकल स्टोरेज में भी स्टोर कर सकते हो, तो ये अलग ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं इसमें, जैसे तो मैंने यहाँ पे इसको बनाया हुआ था, EMP जो है डेटा को जो स्टोर करने के लिए टोकन का पूरा सेटअप किया हुआ है इसमें। पब्लिक, ये कौन सा पब्लिक खुल गया, क्लाइंट सोर्स। तो कॉन्टेक्स्ट API बना के डेटा स्टोर कर सकते हैं तो, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट वगैरह इसका डेटा प्रॉपर स्टोर करना पड़ेगा इस तरीके से। थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है समझाऊंगा तो एक, तो सबसे पहले तो जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद जो डेटा होगा हमारा वो प्रॉपर एक तो उसके अंदर जाके स्टोर होगा, उसको कहीं ना कहीं स्टोर जरूर करना पड़ेगा, डेटा को कहाँ स्टोर करना चाह रहे हो। लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करो उसको, अगर प्रॉपर लोकल स्टोरेज में भेजना है तो लोकल स्टोरेज में उसको भेज सकते हैं। एक सेटअप और भी तो था इसका, ये तो बैकएंड इसमें भी सेम ही बनाया होगा मैंने, लगभग सेम वही बना रखा, सेम पैटर्न से ही मैं लॉगिन कराता हूँ ज़्यादातर। कि मेन होता है जो राउट्स बनते हैं उनको सेट करना, प्रोटेक्टेड राउट एंड प्राइवेट राउट, वो वाला मेन पार्ट होता है इसमें। पब्लिक में तो कुछ नहीं मिलेगा, सोर्स के अंदर ही होगा। और लॉगिन लोकल स्टोरेज के अंदर ही डेटा हमें सेंड करना होता है, जैसे यहाँ किया हुआ है कि लोकल स्टोरेज के अंदर उस डेटा को सेट करो पहले। अब देखो जब हम डेटा लोकल स्टोरेज में सेट करेंगे, जो भी डेटा हम लोकल स्टोरेज में भेजते हैं वो डेटा ऐसा होगा कि वो किसी और पेज पे जाता है तो हम ये चेक करेंगे कि लोकल स्टोरेज में डेटा है तो उस पेज पे जाए, नहीं तो नहीं जाए उस पेज पे। इस तरीके से उस पेज पे या तो वो मूव करे या ना करे। तो
कौन सा खोलना हुआ है मैंने, कॉन्टेक्स्ट ऑथ लॉगिन। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट भी सेम ही हो, कॉन्टेक्स्ट लगभग सबके सेम ही बना रखे हैं, कॉन्टेक्स्ट एक ही मेथड से बनाया हुआ है सारा। तो कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट लगभग सारे कॉन्टेक्स्ट पे सेम ही मेथड फॉलो किया हुआ मैंने, या फिर रिडक्स का यूज़ करना पड़ेगा, दोनों में से एक यूज़ करना होगा हमें, दोनों में से एक चीज़ तो पास करनी होगी। ये जो कॉन्टेक्स्ट बनता है ये भी ग्लोबल वेरिएबल के लिए बनता है कि वेरिएबल जो है वो हमारा ग्लोबल बने, तो उसी के लिए कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है सेम, कि जो डेटा है हमारा वो ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर हो जाए। चलो मैं इसी मेथड से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा हमें, ये जो है लोडिंग सेट लोडिंग, इस पर तो चलो लोडिंग को तो यहाँ ट्रू कर सकते हो कि जब भी पे का डेटा लोड होता है तो सेट लोडिंग ट्रू, इसके बाद फॉल्स। फिलहाल इसकी तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर हमें क्या करना होगा, एक तो डेटा को जब हम टोस्ट डॉट सक्सेस के थ्रू भेज रहे हैं तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज में भी डेटा सेंड करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर भी डेटा भेजना पड़ेगा। अब जो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है, तो लोकल स्टोरेज में क्या क्या सेंड करना है। अब जैसे ही अब लॉगिन कर रहे हैं उसकी डिटेल सारी किस में आ रही है, डेटा के अंदर आ रही है, और डेटा के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो उसका टोकन आ रहा है, दूसरा उसका यूज़र आ रहा है, दो चीज़ें डेटा के अंदर आ रही हैं, टोकन और उसका यूज़र। लॉगिन डॉट जी, तो एक तो टोकन मिलेगा उसको, एक उसको मिलेगा क्या कहते हैं यूज़र। तो इसको एक इस तरीके से पास कर देते हैं, सेट आइटम, और इसमें ऑथ, इसका नाम रख दिया यहाँ पर ऑथ। अब उसके अंदर जो डेटा जाता है क्या कहते हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा जाएगा, ये तो लिख दिया हमने कि सेट आइटम ऑथ जाएगा। अब वहाँ पे तो हम सीधा लिख देते थे कि ठीक है कि ऑथ में जाएगा रवि, तो रवि चला जाएगा, ऐसा तो जाएगा नहीं, अब डेटा है पूरा, तो उसको हम कुछ इस फॉर्मेट में लेंगे। अच्छा, उससे पहले वो कन्वर्ट करके भी भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर हम जो जो डेटा भेजने वाले हैं, एक तो भेजेंगे यूज़र, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र के अंदर क्या जाना चाहिए, कन्वर्टर तो ठीक है ना, सीधा डायरेक्ट बाहर ही कन्वर्ट किया हुआ है, कर देगा कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट यूज़र, देखेंगे टोकन में जाता है नहीं, और एक इसके अंदर टोकन भेजना है, और जो टोकन इसके अंदर जाएगा वो चला जाएगा हमारे पास डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट टोकन। इतना हमने यहाँ पर किया है कि लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा भेज दिया है, तो इतना चेक करके देखते हैं क्या डेटा लोकल स्टोरेज में जाता है या नहीं। इंस्पेक्ट, यहाँ पर एप्लीकेशन, ये रिडक्स परसिस्टर तो मैंने कल का स्टोर किया हुआ है, रिडक्स परसिस्टर, इस पे क्लिक करते हैं तो
जैसे लॉगिन सक्सेस हुआ, देखो लोकल स्टोरेज में एक तो यूज़र आया है, उसकी इंफॉर्मेशन है यूज़र की, उसका आईडी है, उसका रोल है, उसका नेम है, उसका ईमेल है, उसका एड्रेस है, और एक टोकन आया है। इतना काम तो हमारा ठीक सेट हो गया है कि डेटा टोकन में आ गया है। अब इसको एक ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कराना है कि जाकर लोकल स्टोरेज में कुछ है तो डेटा हमारा ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल में डेटा अगर रखना है तो इधर हम क्या करेंगे, इसे एक हमें कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। कॉन्टेक्स्ट सोर्स के अंदर ही हम एक फोल्डर बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, मतलब ग्लोबल वेरिएबल के लिए। ये कॉन्टेक्स्ट बना दिया है, तो इसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, ऑथ नाम का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाए, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ऑथ कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऑथ कॉन्टेक्स्ट चाय है या कॉफी है? नहीं, रहने दो। ऑथ कॉन्टेक्स्ट इसका नाम यहाँ पे रख दिया हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट। अब इसके अंदर हमें एक प्रोवाइडर क्रिएट करना होता है, कॉन्स्ट ऑथ प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर का नाम मैंने रखे यहाँ पर ऑथ प्रोवाइडर, और इसमें एरो फंक्शन, और ये रिटर्न क्या करता है हमें, देखो ये जो रिटर्न करेगा ना, तो रिटर्न ये करता है हमें ऑथ कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है डॉट प्रोवाइडर। एक मिनट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर ये हमें रिटर्न करता है। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो पैरामीटर के अंदर जो पास होता है वो चिल्ड्रन पास होता है, ये चिल्ड्रन, और इधर भी हमें चिल्ड्रन ही लिखना होता है। ये इसको बनाने का सिंटेक्स है। बाद में हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ प्रोवाइडर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर बनाएंगे वो ग्लोबली यूज होगा, जो भी वेरिएबल यहाँ क्रिएट करेंगे वो ग्लोबल यूज होगा वेरिएबल। ठीक है, यहाँ जो भी वेरिएबल्स बनाओगे वो ग्लोबल वेरिएबल माना जाता है। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी जैसे यहाँ पे बनाया है, ये इतना ही लेते हैं एक वेरिएबल। ये वेरिएबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया, एक वेरिएबल बना दिया है, इसका नाम हमने रख दिया ऑथ, सेट ऑथ, यूजर इसमें नल पास कर दिया, टोकन इसमें खाली पास कर दिया। अब ये डिटेल्स कहाँ से आएंगे इसके पास कि यूज़र कहाँ से मिलेगा, ये हमारा लोकल स्टोरेज से निकलेगा यूज़र, इसे यहाँ लिखा। तो यूज सबसे पहले चलने वाला हुक कौन सा होता है, यूज इफेक्ट, वो उसको निकाल देगा। ठीक है, तो यूज इफेक्ट हुक सबसे पहले चलता है, तो इसमें एरो फंक्शन, और ये यहाँ पर हमने इसमें ब्लैंक पास कर दिया, अभी एक ही बार चलेगा। तो लोकल स्टोरेज से हम डेटा निकालते हैं, तो लोकल स्टोरेज से डेटा यहाँ पे निकालेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और वहाँ से हम निकाल लेंगे ऑथ। अब ये जो भी हमारे पास आएगा, ठीक है, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट डेटा। अगर डेटा मिलता है बैकएंड में कि अगर डेटा है तो हमें इस डेटा को पार्स करना होगा, क्योंकि डेटा तो डायरेक्ट यूज होगा नहीं, उसको पार्सिंग करके निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ निकाला हुआ है। ठीक है, तो उसको पार्स करना होगा, चाहे कैसे भी कर लो एक ही बात है। अगर डेटा मिलता है उसको पार्स करो, तो पार्स करने के लिए फंक्शन होता है जेसन डॉट पार्स, और उसमें हम डेटा को भेज देंगे, और यहाँ पे लिख दिया है पार्स्ड डेटा, ये हमारा डेटा पार्स हो गया। तो जो भी डेटा वहाँ से आया है ऑथ में, इस पास डेटा में दो चीज़ें होंगी, एक तो उसका यूज़र होगा, एक उसका टोकन होगा। तो हमें कहाँ भेजना है, इस सेट ऑथ वेरिएबल में, सेट ऑथ, सेट ऑथ। तो इसको हम यहाँ पे
और इधर एक तो हमें भेजना है क्या, यूजर और टोकन, दो चीजें हमें इसमें सेट करनी। तो सिंपल भेज दो, यूजर है तो यूजर में कैसे जाएगा, पार्स डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट यूजर, इतने सही चला जाएगा, और तो कुछ इसमें है, हाँ ठीक है, ऐसे ही जाने वाला है। अच्छा, उसके बाद इसमें जाएगा टोकन, तो टोकन चला जाएगा इसके अंदर कॉलन पार्स डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट टोकन, ये इसके अंदर चला गया, इस वेरिएबल के अंदर, ग्लोबल वेरिएबल में, जिसको हम क्या कहते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल में सेट हो जाएगा, और हमें इसमें कुछ चाहिए नहीं है। चलो, इधर हमें क्या करना है, एक वैल्यू फील्ड पास करना है, और उसके अंदर हमारे पास ये मैंने ऑथ इसमें सेंड कर दिया है, इसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर लेंगे प्रॉप्स के रूप में, और सेट ऑथ, ठीक है। तो ये तो हमारा फॉर्मेट, ये बन गया प्रोवाइडर, ऐसे ही बनता है प्रोवाइडर, ये मैंने यहाँ बना दिया है। उसके बाद कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हो इसका एक, चाहो तो कस्टम हुक, ताकि इजीली यूज़ किया जाए। तो जब हम कस्टम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक लगता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक यूज़ होता है हमारा, और जो भी हुक लगता है यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक, उसमें हम इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को डाल देंगे, और एरो फंक्शन लगा के मैं इसको कॉल कर देता हूँ, और इसका एक नाम रख लिया, इधर एक्सपोर्ट भी करना है इसको साथ में, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम रख दिया हमने यूज़ ऑथ हुक, ये हमने अपना खुद का हुक बना दिया यूज़ ऑथ हुक। तो जब भी हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना होगा, वहाँ पर हम यूज़ ऑथ का यूज़ करेंगे। ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको किसी भी कंपोनेंट में एक्सेस किया जा सकता है ऑथ सेट ऑफ, तो ग्लोबल सेटिंग्स की है, ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया है, क्योंकि इस ग्लोबल वेरिएबल की जब भी हमें ज़रूरत होगी, हम यूज़ ऑथ से इस यूज़र को, जब यूज़र चाहिएगा यूज़र को निकाल लेंगे, जब टोकन चाहिएगा टोकन को निकाल लेंगे। तो लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर ये ऐसा कुछ बनाया। ये तो उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें प्राइवेट राउटिंग हमें बनानी है। देखो, फ्रंट एंड का काम तो इतना हो गया कि ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए हुक वगैरह बना दिए। अब बैक एंड के अंदर देखो, ये पार्ट थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पर ये बना दिया, बैक एंड में मिडलवेयर्स बनेंगे, बैक एंड में बनने वाले हैं मिडलवेयर्स, ठीक है, मिडलवेयर्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया, जैसे कि ऑथ, मिडलवेयर का नाम चाहे मिडलवेयर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिडलवेयर में मिडलवेयर रख दो, और मिडलवेयर जो भी बनाने हैं मिडलवेयर्स। तो जब हमारे पास मिडलवेयर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो मिडलवेयर, दो मिडलवेयर्स तो होंगे इसमें, एक तो लॉगिन का, एक एडमिन का चेक करना चाहो तो एडमिन का भी बना देंगे, लॉगिन का भी बना देते हैं, दो मिडलवेयर्स यहाँ बना देते हैं सिंपल। जिस भी पेज पे उसको भेजना होगा वहाँ पर भेज देंगे। मिडलवेयर शायद बनाया भी हो किसी में, नहीं बनाया, चलो। और मिडलवेयर डॉट जेएस, तो इसमें एक तो हम एक्सपोर्ट एक मिडल बनाते हैं, इज साइन इन, कि यूजर ने लॉगिन किया है या नहीं किया है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इधर
मिडलवेयर जो बनेगा, इसमें रिक्वेस्ट जाएगा, रेस्पॉन्स जाएगा और नेक्स्ट जाएगा। मिडलवेयर में दो चीज़ें पास होती है, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, ये दो मिडलवेयर इसमें बनते हैं। मैंने एक में बनवाया था, कौन से में बनवाया था? नोड शेयर्स और स्टैक, इसमें है क्या मिडलवेयर? इसमें बनवा रखा मिडलवेयर जैसे है। देखो मिडलवेयर हम मोस्टली इसी तरीके से बनाते हैं कि पहले मैं इसको उठा लेता हूँ। इस मिडल को मैं एक्सप्लेन, पहले देखो ट्राई कर सिंपल ऑथोराइजेशन। देखो हम टोकन को चेक करेंगे पहले कि टोकन हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, हेडर के अंदर हमारा ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। ये हेडर्स रहा, ये ऑथराइजेशन रहा, इसके अंदर यहाँ पर टोकन होता है, बीयर टोकन, ये रहा बीयर टोकन। टोकन हमें पास करना होता है। अगर टोकन है तो उस पेज को दिखाना है, टोकन नहीं है तो पेज नहीं दिखाना है। तो ये आएगा। तो हमने कहा कि फ्रंट एंड से हमें टोकन भेजेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ऑथराइजेशन से टोकन जाएगा। अगर ऑथेंटिकेशन है, अब टोकन कौन से नंबर पे मिलेगा? देखो टोकन का नाम होता है बीएरर टोकन, तो बीएरर 0 पे होता है, टोकन 1 पे होता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन लगाया और हेडर के अंदर और टोकन को निकाल लिया। अगर वो टोकन पास नहीं करता है तो मैसेज आ जाएगा टोकन प्रोवाइड नहीं किया। अगर वो टोकन पास कर देता है तो ट्राई ब्लॉक चल जाएगा, नहीं तो कैच चल जाएगा, इनवैलिड टोकन। तो वहां से हमें क्या करना होगा, इस टोकन को वेरीफाई करना होता है कि JWT.verify, टोकन को वेरीफाई करो। तो टोकन और ये सीक्रेट की, टोकन की हमने वही पास की हुई है, कहाँ पास की हुई है? इसकी सीक्रेट की हमने यहाँ बनाई रखी है, किसमें? ENV के अंदर ही रहा, JWT.secret की, ये हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। और डिकोड कर देगा, मतलब डेटा निकाल लाता है और उसके अंदर से डिकोड करने के बाद उसके अंदर काफ़ी कुछ होता है, आईडी वगैरह सब होता है। अगर वो हमें चेक करके देखना है तो हम उसे दिखा देंगे कि उसकी आईडी ये है, अदरवाइज सिंपल एरर आ जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जो है उसके अंदर उसकी यूज़र की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड होके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में। अभी इसका इज साइन इन का हमने सिर्फ ये बना के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी ये इज साइन इन ऐसा नहीं है कि ये अभी लगेगा, ऐसा अभी नहीं लगेगा इज साइन इन। तो जो मेन जो दूसरा मिडलवेयर है, ये हमें ये चेक करने के लिए लगाना होता है कि जो यूज़र हमने पास किया है, अगर उसका रोल यहाँ पे यूज़र डॉट रोल, अगर उसका रोल एडमिन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे चला जाए कौन से पेज पर इसको भेजना है, एडमिन को एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता। ये मिडलवेयर हैं फिलहाल। यहाँ पे मॉडल का नेम यही था, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आई, और अगर उसका यूजर डॉट रोल हमने लिखा है एडमिन नहीं है तो हम लिख देंगे अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अदरवाइज नेक्स्ट का मतलब अगले पेज पे चला जाए। बस ये दो हमने जो मिडलवेयर्स यहाँ पर बनाए, इनको हमें यूज़ करना होता है राउट्स के अंदर। अभी कोई ऐसा राउट नहीं बनाया हमने कि वो यूज़ करे, यहाँ पर ऐसा कोई राउट बनाया नहीं। जैसे लॉगिन वगैरह हम यहाँ पे कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन किया, उसके बाद हमारे जो राउट बनाएंगे कि हमें कुछ और ऐड करना है इसमें, जैसे कैटेगरीज वगैरह बनाएंगे ना, उसमें उसको यूज़ करेंगे मिडलवेयर को। तो फ्रंट एंड में तो भी मिडलवेयर का कोई यूज़ नहीं है, बैक एंड में ही लगेगा ये मिडलवेयर हमारे पास। और इसके अंदर कुछ हम मिडलवेयर्स ऑथेंटिकेशन के अंदर ये भी डाल सकते हैं, प्राइवेट राउट पब्लिक राउट का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं।
क्योंकि उससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो हमारा 2 राउट्स में और ऐड कर लेता हूँ इसमें, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड राउट्स जिसको हम कहेंगे। ठीक है, प्राइवेट राउट या प्रोटेक्टेड राउट के नाम से हम उनको जानते हैं। इसका ओपन किया था क्या? प्राइवेट राउट एंड प्रोटेक्टेड राउट्स, राउट्स, यूजर राउट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ राउट्स क्रिएट करेंगे, प्रोटेक्टेड राउट्स। अब प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे बनते हैं, थोड़ा सा इसका कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर। तो ये तो शायद हमने यूजर में बना रखे हैं। डेटा भी किसी और का ही ओपन हो गया लगता है, काफी खुल गए हैं, इनको हटाता हूँ पहले। तो ये ज़्यादा खुल गया है। कंट्रोलर्स, यूजर कंट्रोलर, ई कॉम वाले में बना रखा होगा, इसमें नहीं दिखाई दिया ई कॉम। टोकन है और कंट्रोलर्स यहाँ पे पास किया हुआ है। एक्सपोर्ट कॉम्स टेस्ट कंट्रोलर, टेस्ट प्रोटेक्टेड राउट। अच्छा, डायरेक्ट ही बना रखा है, उसमें अलग से नहीं बनाया, राउट के अंदर ही पूरा कोड लिखा हुआ है। देखो, जो प्रोटेक्टेड राउट्स है हमारे पास यहीं पर ऐड कर दिए थे इस तरीके से, ये प्रोटेक्टेड राउट्स हैं। अब प्रोटेक्टेड राउट्स का मतलब मेन पर्पज ये है कि उसको कोई एक्सेस ना कर सके, जैसे एडमिन प्रोटेक्टेड, यूजर प्रोटेक्टेड। ये जैसे इसका पाथ वही है, लोकल हो स्लैश यूजर स्लैश, ये इसका एक पाथ रखा गया, स्लैश एडमिन स्लैश प्रोटेक्टेड, जो भी नाम रखना चाहो, स्लैश यूजर। यूजर तो शायद ऑलरेडी है उसमें रजिस्टर यूजर। या यूजर प्रोटेक्टेड, एडमिन प्रोटेक्टेड, ये इनमें से एक को ही टेस्ट करते हैं, कॉमा, और इसको किसी भी एक को कर लेते हैं, यूजर प्रोटेक्टेड को कर लेते हैं, इसको नहीं कर, लॉगिन को हटा दें। देखो उसका पाथ बनेगा स्लैश यूजर स्लैश प्रोटेक्टेड, यूजर प्रोटेक्टेड।
कॉपी यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, इसका पाथ बनेगा /user protected। ठीक है, ये लिख दिया। इसको यूजर प्रोटेक्टेड के उसमें ले लिया है, वो एडमिन प्रोटेक्टेड। इसका पाथ ये है, इसका मतलब क्या है कि अभी हमें ये मैसेज डायरेक्ट दिख जाएगा ओके ट्रू। ओके ट्रू का मैसेज हमें डायरेक्ट पोस्टमैन में शो हो जाएगा यहाँ पर ओके ट्रू, क्योंकि वो गेट एपीआई के अंदर है, तो गेट एपीआई में हमें ओके ट्रू आ जाएगा ना। क्या था, अच्छा कॉपी नहीं हुआ पूरा, कॉपी ये हमारे पास हो गया। तो ओके ट्रू देखो यहाँ पर ओके ट्रू आ रहा है, ओके ट्रू बिल्कुल आ चुका है यहाँ पर। अब ओके ट्रू आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पर मिडलवेयर पास करता हूँ, मिडलवेयर बनाया था अभी इज साइनिंग, मैंने एक मिडलवेयर पास किया यहाँ पर इज साइनिंग, ऊपर इंपोर्ट होगा मिडलवेयर इज साइनिंग डॉट। अब देखो, अब अगर मैं इसको यहाँ पर पोस्टमैन पे चलाता हूँ तो इनवैलिड टोकन आ गया कि इस राउट को तभी चला सकते हो जब यूजर लॉगिन करके टोकन पास करेगा इसमें। तो लॉगिन वाला हमने पहले चलाया था, यहाँ देखो बॉडी है, इसमें लॉगिन का चला रखा था पहले, तो मैं इसको किसी और राउट पे चला लेता हूँ, दो एक जैसे ही हो गए, इसको प्लस करके दूसरे पे चला लेंगे। चलो यहाँ से पहले था इसमें Ctrl+Z/user/login और यहाँ से किया था पोस्ट। अब देखो जैसे ही हम पोस्ट करेंगे, एक टोकन बना, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स यूजर आएगा, एक टोकन जनरेट हो जाएगा इसमें, ये टोकन आ गया। अब अगर हमें उस पेज को देखना है तो इस टोकन को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, इस टोकन को कॉपी करेंगे और चलो ये दूसरा पेज ओपन किया। टोकन कहाँ डालना, ऑथराइजेशन, यहाँ से जाना है बेयर टोकन, यहाँ उस टोकन को पेस्ट करना है, ठीक है, जो टोकन है, और उसके बाद यहाँ वो URL एड्रेस यूज़र प्रोटेक्टेड वाला, और उसके बाद गेट। तो देखो ओके आ गया ट्रू, क्योंकि टोकन है। अगर मैं टोकन का कुछ भी पोर्शन हटा दूंगा ना यहाँ से, तो ये नहीं चलेगा राउट, इनवैलिड टोकन और टोकन एक्सपायर्ड। टोकन बेस्ड राउटिंग हो गई। अब ये टोकन होगा तो राउटिंग चलेगी, टोकन बेस्ड राउटिंग। तो ये हमने साइन इन किया कि यूजर लॉग इन करेगा तो पेज देख पाएगा, ठीक है। और ऐसे इसमें यहाँ पर हम इस एडमिन भी पास कर दिया है कि अगर यूज़र एडमिन है तो वो इस पेज को देख सकता है, उसका रोल अगर एडमिन है तो वो इस पेज को देख पाएगा, इस वाले पेज को। तो इसका राउटिंग भी सेम ऐसा ही है। इसमें दो चीज़ें चेक की जा रही हैं कि वो लॉगिन है, फिर लॉगिन के बाद ये चेक किया जा रहा है कि क्या वो एडमिन यूज़र है, एडमिन प्रोटेक्टेड। अगर हम इसको चेक करने जाते हैं, ठीक है, तो यूज़र ने लॉगिन किया है, यूज़र लॉगिन नहीं हो सकता है। अभी तो देखो ओके ट्रू आ गया क्योंकि लॉगिन है, लेकिन अगर मैं ये एडमिन वाला चेक करता हूँ तो अभी ये इसको नहीं देगा। सेंडिंग में इसने भेज दिया है, और सेंडिंग में तो यहाँ पर यही आ जाएगा, क्या कहते हैं, इज एडमिन नॉट डिफाइंड। अच्छा इम्पोर्ट नहीं हुआ है, तो इज एडमिन नॉट डिफाइंड इम्पोर्ट हो गया। इज एडमिन अभी डिफाइन इसमें नहीं है, एक बार लॉगिन कराएं इसको प्रॉपर एडमिन के थ्रू, यूजर/एडमिन प्रोटेक्टेड, और जिसको लॉगिन किया है वो एक बार देख लेते हैं, बॉडी। अच्छा जो टोकन पास किया है ना वो यूजर है,
तो मैं इसमें एडमिन का टोकन पास करता हूँ। एडमिन टेस्ट किया ऐसे, ये देखो इसका टोकन इसमें पास करके देखते हैं। ये एडमिन ने लॉगिन किया, इसका जो रोल है वो एडमिन है, और इसको यहाँ पर उस टोकन की जगह इसको ऑथराइजेशन बीर टोकन में इसको दूसरा टोकन दे दिया इसे। पहले वाले कैंसिल करते हैं। इज एडमिन कंट्रोलर मिडलवेयर का क्या क्या नाम है, एक तो इज साइन इन है, इज एडमिन है, तो मिडलवेयर तो ठीक है। इज एडमिन यूजर डॉट फाइंड फर्स्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, कुछ तो आना चाहिए। यूजर सेंडिंग में कहीं कुछ नहीं दे रहा, बैकएंड में तो कुछ आना चाहिए ना। यूजर मॉडल इज नॉट डिफाइंड, अच्छा यूजर मॉडल नहीं मिला, वैसे इसने दे दिया है डेटा की आईडी आई है, इश्यू डेट आया है, टाइमिंग आया है उसका, तो यूजर मॉडल इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर हमने जो मॉडल यूज किया है ना वो इंपोर्ट नहीं कर रखा ऊपर नीचे, चलो कोई नहीं, इसका इंपोर्ट कर देते हैं यूजर मॉडल। वो इंपोर्ट हो गया होगा। यूजर मॉडल इंपोर्ट हो गया .js, और कुछ तो इंपोर्ट नहीं है यहाँ पर, टेकन वोकन ठीक है सब। सेंड, अब एक बार बैकएंड में चेक करते हैं क्या कुछ है। अच्छा, रीडिंग रोल, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ रोल, रोल को ये नहीं पढ़ पा रहा, रोल कहाँ है। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर को कंसोल कर लेते हैं, तो तक रिक्वेस्ट डॉट यूजर में क्या जा रहा है। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में जा रही है आईडी, और मैं अगर यूजर को करूं, यूजर में क्या कुछ जा रहा है। यूजर में आ गई इसकी नल आ रहा है यूजर में, नल कैसे आ रहा है। यूजर मॉडल फाइंड रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ऊपर हमने आईडी ही तो डाली थी, इसमें रिक्वेस्ट डॉट यूजर में डिकोडेड डॉट अंडरस्कोर आईडी डाली थी। तो आईडी में इसको कुछ नहीं मिल रहा। लॉगिन, इसको लॉगिन किया, टोकन कंट्रोल C,
आइकन चेंज कर देते हैं। कैंसिल एडमिन प्रोटेक्टेड। डेटा सब आ रहा है बट यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी। रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। डिकोडेड में तो सब ठीक ही जा रहा है, फिर डेटा क्यों नहीं निकला। रिक्वेस्ट डॉट यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर में तो ठीक है, आईडी ही दिखा रहा है यहाँ पर। API V1 ही है ना, वेट पता नहीं। राउट्स स्लैश एडमिन प्रोटेक्टेड इज साइन एडमिन प्रोटेक्टेड इज, नीचे वाला यूजर प्रोटेक्टेड वाला तो ओके चल गया है। इज एडमिन यहाँ से उसकी डिटेल नहीं निकल के आ रही बैकएंड से। जब आईडी गई है तो सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि रिक्वेस्ट अगर डिकोडेड है तो हमने डिकोडेड में से आईडी निकाली उसकी, वो रिक्वेस्ट डॉट यूजर में पास करते हैं। और रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इसका यूजर ही नहीं मिला। is admin is sign is admin। और तो कोई यूजर मॉडल का नाम भी हमारा यूजर मॉडल फाइंड बाय आईडी। ये इसमें फाइंड मॉडल लगा दें तो चेक करेगा। अंडरस्कोर आईडी ये वाला चेक करके देखते हैं। बैकएंड सर्वर रिक्वेस्ट भेज रहा है, नल आ रहा है अभी भी।
request dot user dot id। अच्छा, आईडी ही नहीं मिल रही है इसको, क्योंकि जब तक इसको आईडी नहीं मिलेगी तब तक ये दिखाएगा कहाँ से। यहाँ से तो ठीक गया है, तो decoded dot underscore id। इसके डेटा को हमने फॉरवर्ड कर दिया यहाँ से। यहाँ कंसोल करूँ मैं, डिकोडेड में आईडी है भी या नहीं है। आईडी है तभी तो गया होगा। डिकोडेड डॉट अंडरस्कोर आईडी। डिकोडेड डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये वाली आईडी कहाँ पर प्रिंट हुई है? इस कंसोल उठाते हैं, इस कंसोल को उठाते हैं तो लग जाएगा क्या कुछ मिनटों में। आईडी तो आ रही है 6494। आईडी तो प्रॉपर मिल रही है सर। अगर आईडी यहाँ मिल रही है तो यहाँ से हमने इसमें रिक्वेस्ट डॉट यूजर में भेज रखा है आईडी को, फिर इधर क्या भी आ रही है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर, बहुत बड़ा डेटा आएगा अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो। इनवैलिड टोकन दिया है इसने, इतनी जल्दी टोकन एक्सपायर हो गया। कंट्रोल सी, वैलिड टोकन एक्सपायर, बेयर टोकन। टोकन तो ठीक पास किया जाएगा इसमें। CC request dot user। रिक्वेस्ट डॉट यूजर नहीं मिल रहा क्या?
बनता तो सेम ही है क्योंकि पहले भी बनाया हुआ है इसमें। वेट लगाया, सिंक लगाया, मतलब कुछ यूजर मॉडल ऊपर इंपोर्ट भी है। ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ये अगर हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर को प्रिंट कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ तो दिखाता है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आता है। चेक करते हैं ये साइन मिडल में। सेम वही बना रखा है फिर भी। storing user ID, ऐसे ही स्टोर करो रखा रिक्वेस्ट डॉट यूजर ID और यहाँ से स्टोर किया हुआ है, फिर नेक्स्ट पेज रखा है। ऐसे ही देखो डिकोडेड डॉट ID, डॉट है क्या डिकोडेड के अंदर, अंडरस्कोर है। डिकोडेड डॉट ID लिखा हुआ है यहाँ से कि डिकोडेड ID को हमने यूजर ID में स्टोर कर लिया। रिक्वेस्ट डॉट यूजर ID डैशबोर्ड में एक्सेस हो जाती है। सेम मेथड है। टोकन के पेलोड से आईडी को स्टोर किया रिक्वेस्ट डॉट यूजर ID। साइन इन, अंडरस्कोर ID, अंडरस्कोर ID। कोई टोकन रिटर्न नहीं करता। सब ठीक ही लिखा हुआ है इसमें, ये काम ही नहीं कर रहा होगा बस इसमें। यूजर डॉट फाइंड
underscore id user dot id user ये तो पोस्टमैन में कुछ इशू आ रहा है, पोस्टमैन कई बार नहीं देता, मन निकाल के दे रहा है। यूजर के अंदर आएगा तभी वो एडमिन को चेक करेगा रोल उसका क्या है। signing rule is admin। हाँ अच्छा यहाँ में वो तो उधर सर क्लास ले रहे थे दूसरे सर, उधर ही बैठूंगा अभी जाकर। रवि सर आप ही गए हैं शायद, अभी गए। हाँ वो उसमें तो आलोक बैठा था। हाँ सब खाली करें, एक सो रहे हैं, कौन का नाम है, देखो क्या नाम है, वो गंजे गंजे सब सुन करना, तो तक वाला उनका नाम है। हम कह रहे हैं गंजे ना है, तो गंजे तो रहे कौन है पे, सोने की ड्यूटी है क्या? जो देखा तब तो कहीं नहीं था। कौन? गंजा उसका बच्चे नहीं होंगे अभी। उसका नाम क्या है? प्रवीण सर वो तो पढ़ा रहे हैं, वो दूसरे साइबर नाम तो है क्या, कैप सर होंगे वो, कैप कैप लगाने को कैप आते हैं ना, वो तो ऐसा तो नेक्स्ट में देखेंगे। सारा टाइम खराब कर दिया इसने, 1 मिनट। ये रिक्वेस्ट, इसको मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ ऊपर इधर। फाइंड बाय आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर, फिर हमने डिकोडेड आईडी थोड़े लगाना था, रिक्वेस्ट डॉट यूजर है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर ही पास करना था। अच्छा इसीलिए दिक्कत आई। समझ गया क्या प्रॉब्लम। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी या तो नहीं, यहाँ पास करना पड़ेगा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी अब आना चाहिए। इनवैलिड टोकन, रिक्वेस्ट डॉट यूजर टोकन इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाता है क्या? अब डेटा आना चाहिए उसका, अब आ गया डेटा। वो क्योंकि आईडी स्टोर की थी ना, मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी। अब रोल आ रहा है, वही दिक्कत हमने वहाँ पे की है। आईडी स्टोर हुई थी तो आईडी तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर ही जाएगा इधर, और इधर अब ये ठीक है, कैंसिल।
और इधर नीचे इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, इसको कर दिया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। आईडी स्टोर हुई थी, हम पूरी आईडी यूजर में से भी आईडी निकाल रहे थे, तो कहाँ से निकलेगी अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अभी इसको अगर चलाते हैं तो अब ओके आ गया है। अब ओके आ गया है क्योंकि लॉगिन किसने किया है, एडमिन ने। अगर यूजर से लॉगिन करेगा कोई तो यूजर, यहाँ से मैंने लिखा यूजर, तो मैं यूजर वाले टोकन से लॉगिन करूँगा ना, तो वो एडमिन वाले पेज को नहीं दिखाएगा, वो कहेगा कि नॉट ऑथोराइज्ड यूजर। कॉपी कैसे किसमें चलाना था, इसमें यहाँ इस टोकन वाले को हटा देता हूँ। पहला जो टोकन था, तो दूसरा टोकन पास किया बीरर में, तो देखो अनऑथराइज्ड एक्सेस आ गया कि नॉर्मल यूजर लॉगिन नहीं कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, लिखा तो ठीक है था, बस हमने वो एक्सेस करते वक्त बस वहाँ पे थोड़ा मैसेज, ये भी मैसेज डाल सकते हो एडमिन सॉल्व नहीं कुछ भी, वो यहाँ पे ठीक है। ठीक है, ये प्राइवेट राउट्स यहाँ मिडलवेयर्स पीछे बन गए हैं, प्रोटेक्टेड मिडलवेयर्स जो हैं। बैक एंड में तो अभी क्या है, इसमें बहुत कुछ है, इतना थोड़े ना है, ये तो सिर्फ मिडलवेयर बना के दिखाया है। फ्रंट एंड में तो ये तो लॉगिन है, प्रोटेक्टेड राउट्स यहाँ पर भी बनेगा ना पूरा सेटअप। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ही तो यही होता है प्रोजेक्ट का, सबसे डिफिकल्ट पार्ट प्राइवेट राउट सेट करना। इसको एक्सेस किया जाएगा, ये तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया। अभी इसका बनेगा अलग से, दो राउट्स बनेंगे। राउटिंग सेटअप होने के बाद फिर तो डैशबोर्ड, दो डैशबोर्ड अलग अलग दिखा देंगे, एक जैसे कि यूजर का डैशबोर्ड, एक एडमिन का डैशबोर्ड, वो नेक्स्ट में करेंगे।